ज़ुबान तलवारों से तेज हज़रत अली एन का पैगुम। ज़ुबान का बोझ। क्या आपने कभी सोचा है आपकी ज़ुबान का वज़न तो कुछ भी नहीं, मगर क़यामत के दिन ये पहाड़ों से ज़्यादा भारी हो सकती है। मौला अली अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान की हिफाजत ऐसे करो जैसे तुम सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। ज़ियाद अपनी ज़ुबान के मजाक में लोगों का दिल तोड़ता रहा, यहाँ तक कि इसने जान लिया कि अल्फाज ख़जाने से भी कीमती हैं। अपनी ज़ुबान को ऐसे न जलाओ कि वो पिल राख कर दे जिन्हें तुम दोबारा बना ना सको। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, इसे संवारो और सिर्फ हक पर खर्च करो, क्योंकि एक लफ्ज़ तुम्हें बना सकता है और एक लफ्ज़ तुम्हें तोड़ भी सकता है। बसरा का शहर तिजारत से भरा हुआ था। गलियां शोर से गूंजती थीं, ताजिरों की आवाज़ें, बच्चों के पतंग उड़ाने की चीखें और मसालों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। उन्हीं गलियों में एक आदमी रहता था जिसका नाम ज़ियाद था। ना वो बहुत अमीर था, ना इसका घर शानदार, मगर उसकी ज़ुबान था। इसकी ज़ुबान तेज़, बेचैन और दिल से पहले दौड़ने वाली थी। ज़ियाद को एक आदत थी, इसे लोगों की बातें करना पसंद था, उनका मजाक उड़ाना, उनकी खामियों पर हंसना और बगैर सोचे समझे अल्फाज दोहराना। जो चीज़ दोस्तों को हंसाने के लिए शुरू हुई थी, वो रूह की बीमारी बन गई। जब हमसाए इसे देखते तो अपने दिल संभालते, क्योंकि इसकी ज़ुबान छुरी की तरह थी, इज्जतें काटने वाली, दोस्तियों को चीरने वाली और दिलों को जख्मी करने वाली। एक रात जब ज़ियाद अपने दोस्तों के साथ बाजार के कोने में बैठा था, एक लंगड़ा शख्स वहां से गुजरा। ज़ियाद ने तंजिया अंदाज में जोर से कहा, देखो, इसका साया भी टेढ़ा चलता है। इसके दोस्त कहकहा लगाने लगे, लेकिन इस शख्स का चेहरा बुझ गया, आंखों में आंसू भर आए और वो भीड़ में गायब हो गया। इसी लम्हे एक बुजुर्ग आलम जो खामोशी से सुन रहे थे, बोल उठे। इनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और चेहरा नूर से मुनव्वर। उन्होंने कहा, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं, ए ज़ियाद? क्या तो नहीं जानता कि मौला अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, अपनी ज़ुबान की हिफाजत ऐसे करो जैसे तुम सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। सोना और चांदी तो संदूकों में छुपाए जाते हैं, लेकिन तेरी ज़ुबान, तूने इसे आज़ाद छोड़ दिया है कि वो दिलों को बर्बाद करे जैसे वो बेकीमत हों। ज़ियाद हंसा और उन बातों को हल्का ले लिया, मगर इस रात उसे नींद न आई। ख्वाब में वही चेहरे उभरे, वो लंगड़ा शख्स, वो औरतें जिनका वो मजाक उड़ाता रहा, वो दोस्त जिनके राज इसने उछाले। इन सब की नजरें इस पर इल्जाम लगाती, इनकी आवाजें गरज की तरह गूंजती। वो हड़बड़ा कर उठ गया, दिल धड़क रहा था, मगर गुरूर ने इसके ज़मीर को दबा दिया। दिन गुजरते गए, ज़ियाद की ज़ुबान और तेज होती गई। इसने इमाम पर तंज किया जो आहिस्ता नमाज पढ़ाते थे। इसने एक बच्चे का मजाक उड़ाया जो कुरान सही नहीं पढ़ सका, यहाँ तक कि एक बेवा का भी मजाक उड़ाया जो अपने बच्चों के लिए खजूरें बेचती थी। और फिर इसके अल्फाज तीर बनकर वापस लूटे। एक दिन ज़ियाद को गवर्नर ने बिला भेजा। जब वो आली शान हाल में दाखिल हुआ तो उसके घुटने कांपने लगे। गवर्नर ने गज़बनाक निगाहों से उसे देखा और कहा, तुझ पर इल्ज़ाम है कि तूने हमसायों पर झूठ बोला, ताजिरों पर तोहमत लगाई और गरीबों का मजाक उड़ाया। ये शहर को तकसीम करता है और दिलों को जहर देता है। क्या तो इनकार करता है? ज़ियाद की ज़ुबान, जो हमेशा बेखौफ थी, अब लरज़ने लगी। वो अटकने लगा, मगर बाजार के लोगों की सरगोशियां उसके खिलाफ गवाही दे चुकी थीं। गवर्नर ने इसे कैद न किया और न ही जुर्माना लगाया। उसने एक और खौफनाक सज़ा सुनाई, तो उन्हीं गलियों में चलेगा जिन्हें तेरी ज़ुबान ने जहर दिया है, और हर इस शख्स से मुआफ़ी मांगेगा जिसका मजाक उड़ाया है। जब तक तो ये ना करे, तेरी इज्जत ख़त्म है और तेरा लफ्ज़ बेवकात है। ज़ियाद का चेहरा शर्म से जलने लगा। वही गलियां जहां उसकी ज़ुबान राज करती थी, अब उसे जलील करने लगे। बच्चे उंगलियां दिखाते, ताजिर सरगोशियां करते, औरतें अफसोस से सर हिलात। ये वही आदमी है जिसकी ज़ुबान तलवारों से तेज थी, लोग कहते। पहला दरवाज़ा इसने इस लंगड़े शख्स का खटखटाया।
ज़ियाद की आवाज़ कांप रही थी जब उसने मुआफ़ी मांगी, मगर वो शख्स खामोशी से इसे देखता रहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरा दरवाज़ा वो बेवा का था जो खजूरें बेचती थी। उसने मुआफ़ तो कर दिया, मगर उसकी आंखों का दुख अल्फाज से ज्यादा चुभने वाला था। हर मुआफ़ी पिछली से भारी थी। ज़ियाद को एहसास हुआ अल्फाज एक बार निकल जाएं, वापस नहीं आते। वो दिलों में गूंजते रहते हैं, वो खंजर से ज्यादा गहरे जख्म देते हैं और जुबान से ज्यादा देर जिंदा रहते हैं। एक शाम टूटा हुआ और थका हुआ ज़ियाद दरिया के किनारे बैठा। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी कि वही बुजुर्ग आलम आ गए जिनकी नसीहत वो ठुकरा चुका था। उन्होंने नरमी से कहा, क्या अब समझा ए ज़ियाद? सोना और चांदी कीमती हैं क्योंकि वो घर बना सकते हैं, भूखों को खुला सकते हैं, नंगों को कपड़ा पहना सकते हैं, मगर जुबान जब काबू में हो उन घरों से ज्यादा कीमती चीज बनाती है दिल, और जब आजाद हो तो आग से ज्यादा तबाह करती है। मौला अली एन ने हमें खबरदार किया था, अपनी ज़बान की हिफाजत ऐसे करो जैसे तुम खजाने की करते हो, क्योंकि सिक्का खो जाए तो अल्लाह और दे सकता है, मगर जो लफ्ज़ निकल जाए इसका हिसाब अल्लाह लेगा। ज़ियाद ज़ार व कतार पड़ा। बुजुर्ग इसके पास बैठ गए और कहा, मायूस ना हो, वो ज़बान जो तबाह करती है शिफा भी दे सकती है। अब उसे हक के लिए इस्तेमाल कर, भलाई के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए। हर जख्म जो तूने दिया है वो अच्छे अल्फाज, दुआ और सच्ची तौबा से नरम हो सकता है। इस दिन के बाद ज़ियाद बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ के साथ उसने एतमाद दोबारा बनाया। वो जुबान जो कभी मजाक में तेज थी अब तारीफ में जल्दी करती। जहां पहले गीबत करता अब सलाम फैलाता। जहां कमजोरों का मजाक उड़ाता अब उनका दिफा करता। सालों बाद लोग फिर इसका जिक्र करते, मगर इस बार एहतराम से। ज़ियाद वही है जो खामोशी की कदर सीख गया, वही जिसकी ज़बान कभी तबाह करती थी अब शिफा देती है। और अपनी रातों की खामोशी में ज़ियाद दुआ करता, उसकी आवाज़ कांपती, आ अल्लाह, मेरी ज़बान की हिफाजत ऐसे ही कर जैसे तो ज़मीन के ख़जाने की हिफाजत करता है। मुझे इसका इस्तेमाल सिर्फ हक, नेकी और तेरे जिक्र के लिए करने की तौफीक दे।